इसने गुड़गांव के खजाने को, गुड़गांव की जनता के टैक्स के पैसे को लूटने का काम किया और कोई काम नहीं। एक भ्रष्ट कंपनी यहाँ पे लगी हुई थी 2017 से, इको ग्रीन कंपनी, जिसको हटाने की हम मांग कर रहे थे, जिसकी वजह से आज गुड़गांव की यह दयनीय हालत हुई। उसको हटाने के लिए सरकार अभी 2 महीने पहले उन्होंने उसको हटाया, लेकिन उसके स्थान पे जिन ठेकेदारों को लगाया वो उनके भी गुरु निकल रहे हैं, गुरु साबित हो रहे हैं। आपको एक ताज़ा मामला मैंने अभी बंधुआड़ी लैंडफिल मामले, ये जो कचरा प्रबंधन में लगी एजेंसियां और ठेकेदार हैं, इनका अभी मैंने उठाया कि जो हाईवा गाड़ियाँ कचरा उठाने के लिए लगी हुई हैं, उन हाईवा गाड़ियों की और कुछ एक्सपर्ट्स की जो ये राय थी कि भाई इसमें 15 से 18 टन कचरा आ सकता है, लेकिन 35 से 40 टन कचरा उठाने की, और जो बंधुआड़ी लैंडफिल जो वहाँ पे जो धर्मकाटा है, उससे 35-40 टन वेट की पर्चियाँ बनवा करके नगर निगम के खजाने की, मैंने तो कहा था कि 9 करोड़ 80 लाख का जो इन्होंने बिल पास कराने की कवायद की, लेकिन ये मामला उससे भी ज़्यादा, मैंने तो जांच की मांग की थी 9 करोड़ 80 लाख की, लेकिन मामला उससे भी ज़्यादा अधिकारियों ने बताया, एक्सीएम साहब ने, कि ये मामला 22 करोड़ 89 लाख का है। 9 करोड़ 80 लाख का घोटाला नहीं, सिर्फ 1.5 माह का बिल है 22 करोड़ 89 लाख। गौर करने वाली बात यह है कि इको ग्रीन का बिल जो है वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए बनता था, जो कि घरों से कचरा भी उठाती थी, कचरा पॉइंट से कचरा उठा करके बंधुआड़ी भी ले जाती थी, लेकिन ये सिर्फ कचरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट से उठा करके और बंधुआड़ी तक ले जाने का जो बिल है वो ही 22 करोड़ 89 लाख का बता रहे हैं, और अधिकारी बता रहे हैं कि ये बिल उनके जायज़ है। अब जायज़ कैसे हो सकते हैं? मेरी आप सभी पत्रकारों के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि आरटीए साहब को इसके लिए अधिकृत करें इस जांच के लिए, और ये जो गाड़ियों की वजन उठाने की क्षमता है इस कंपनी से पता करें, और धर्म काटे से जो वजन की पर्ची हुई है उसका मिलान करें, गाड़ियों के कितने फेरे लगे उसका मिलान करके इन बिलों का निकालें। तो मैं कहता हूँ आधे से ज़्यादा ये फर्जीवाड़ा है, और ये गुड़गांव में धड़ल्ले से किया जा रहा है, और सरकारी अधिकारी उन बिलों को पास कराने की तत्परता दिखा रहे हैं। अब ना जाने उनका क्या हित है उसमें, क्यों वो बिल पास कराने की तत्परता दिखा रहे हैं, ये तो एक जांच का विषय है। हरियाणा सरकार से मेरा निवेदन है कि कम से कम इस मामले की तो जांच करें। हमने सीएनडी वेस्ट घोटाले का पर्दाफाश किया, जांच की मांग की, उसकी विजिलेंस ने जांच की, जिस विजिलेंस ने पाया कि 56 करोड़ का सीएनडी वेस्ट घोटाला हुआ, अधिकारियों के नाम उन्होंने अनुमोदित करे कि भाई इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन नगर निगम और हरियाणा सरकार ने उनके ऊपर जांच तो हुई, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और यही एक कारण है कि भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ खुले हुए हैं, वो नगर निगम के खजाने को, गुड़गांव की जनता के टैक्स के पैसे को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। हमने एक मामला खोला था तय बाजारी की दुकानों की जो रजिस्ट्रियाँ हुई थी, उसमें 250 दुकानों का अनियमितता का हमने जांच की मांग की थी, और स्टेट विजिलेंस से हमने जांच की मांग की थी, लेकिन स्टेट विजिलेंस और सीबीआई से जांच ना करा करके नगर निगम ने अपनी विजिलेंस से जांच कराई, जो नगर निगम की अपनी विजिलेंस होती है। उस विजिलेंस ने भी अपनी 1.5 माह की जांच में पाया कि जोन 2 और जोन 1 के रिकॉर्ड के आधारित कि 150 दुकानों की रजिस्ट्रियों में अनियमितता बरती गई।